नमस्ते भक्तों। आज की इस वीडियो में भगवान कृष्ण के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत गीता और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित है। भागवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया था। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। लालन पालन गोकुल में होने के बाद यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता कहलाए। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध उन्होंने कर दिया। उसके बाद सक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर उन्होंने गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि की। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध कर दिया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ अपना राज्य बसा लिया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। रणक्षेत्र में भी उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तर के पूर्व तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि अन्य धर्मों में भी कृष्ण का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। सबसे पहले बौद्ध धर्म की बात करें तो कृष्ण की कहानी बौद्ध धर्म की जातक कहानियों में से मिलती है। विदुर पंडित जातक में मथुरा का उल्लेख है। घट जातक में कंस, देवभग जो कि देवकी, उपसागरा या वासुदेव, गोवर्धन, बलदेव और कान्हा या केशव का उल्लेख है। सिख धर्म में कृष्ण को 24 अवतार में कृष्ण अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो परंपरागत रूप से ऐतिहासिक रूप से गुरु गोविंद सिंह को समर्पित 10म ग्रंथ हैं। जैन धर्म की परंपरा में 63 लाख पुरुषों की सूची है, जिसमें 24 तीर्थंकर हैं। इनमें एक समीकरण में कृष्ण को वासुदेव के रूप में, बलराम को बलदेव के रूप में और जरासंध को प्रति वासुदेव के रूप में दर्शाया जाता है। बहाई पंथियों का मानना है कि कृष्ण ईश्वर के अवतार या भविष्य वक्ताओं में से एक हैं, जिन्होंने धीरे धीरे मानवता को परिपक्व बनाने हेतु भगवान की शिक्षा को प्रकट किया है। इस तरह कृष्ण का स्थान इब्राहिम, मूसा, जोरोस्टर, बुद्ध, मोहम्मद, यीशु, बाब और बहाई विश्वास के संस्थापक बहाउल्लाह के साथ साझा करते हैं। अब बात आती है कृष्ण के प्रेम की। राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति में एक प्रसिद्ध और पूजनीय प्रेम कहानी है। यह प्रेम सांसारिक प्रेम से परे आध्यात्मिक व शाश्वत माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ त्याग और समर्पण का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी स्वार्थ या इच्छा पर आधारित नहीं था। यह एक दूसरे के प्रति असीम प्रेम व समर्पण का भाव था। राधा और कृष्ण का प्रेम त्याग का प्रतीक है। राधा ने कृष्ण के लिए अपने सुखों का त्याग किया और कृष्ण ने भी राधा के लिए अपने कई बलिदान दिए। समर्पण। राधा और कृष्ण का प्रेम एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव था। राधा कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित थी और कृष्ण भी राधा के प्रति समर्पित थे। आध्यात्मिक प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे आध्यात्मिक और शाश्वत माना जाता है। यह प्रेम आत्मा व परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना
भगवान कृष्ण की जीवन की कुछ बातों को। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगी। धन्यवाद।